क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 7 ट्राइंगल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ट्राइंगल अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन विच हैव 3 साइड्स 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होंगी, 3 उसके वर्टिसेस होंगे और 3 ही उसके एंगल होंगे। एक ट्राइंगल है ABC, AB BC एंड AC इसकी साइड्स हो गई। वर्टिसेस A, वर्टिसेस B एंड वर्टिसेस C और एंगल A, एंगल B, एंगल C। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। ट्राइंगल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इन विच ऑल द 3 एंगल आर एक्यूट और लेस देन 90 डिग्री। इसमें जो एंगल हैं सभी एंगल 90 डिग्री से लेस होंगे। जैसे यहाँ पर एक ये फिगर ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल A 75, एंगल B 43 डिग्री और एंगल C 62 डिग्री। तो ये सारे एंगल जो हैं लेस देन 90 हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मीन्स more than 90 and less than 180 and other two are acute। एंगल B जो है यहाँ पर 110 है जो कि more than 90 डिग्री है। एंगल A और एंगल C जो है हमारे less than 90 डिग्री, यानी कि ये हमारे एक्यूट एंगल हैं। थर्ड जो एंगल हमारा डिग्री के बेस पे आता है वो आता है राइट एंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल एंड अदर टू आर एक्यूट। इसमें हमारा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, बाकी एक्यूट होंगे। यहाँ पर ट्राइंगल हमने लिया है DEF, तो इसमें एंगल D जो है इक्वल है 90 डिग्री के, तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की उनकी साइड्स के बेस पर। सबसे पहले आता है स्केलिन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विच हैव ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो अनइक्वल रहेंगी, यानी कि उनकी लेंथ जो है आपस में एक जैसी नहीं होगी। उनको अगर हम मेज़र करेंगे तो वो तीनों डायमेंशंस जो हैं उनके अलग अलग होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विच हैव 2 साइड्स इक्वल। अगर इसकी ये साइड A है तो ये भी A होगी। क्यों? क्योंकि इसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और जो थर्ड साइड है वो इसकी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके तीनों साइड और तीनों एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे। इसमें साइड की तीनों की लेंथ इक्वल है और तीनों एंगल ही इक्वल हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल जो इंटीरियर 3 एंगल्स हैं उनका जो सम है वो होगा 180 के इक्वल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी। शॉर्ट में हम इसको ASP भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इन तीनों का सम जो है 180 के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी भी ट्राइंगल का अगर एक्सटीरियर एंगल है, ये हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम C से डिनोट कर लेते हैं। ये इसके इंटीरियर एंगल A और B। तो इसके अंदर जो है जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। मीन्स एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। सेकेंड, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B के। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी इसमें आती है
वो आएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। दिस इज अ ट्राइंगल ABC. If AB equal to AC, then angle B equal to angle C. If AB equal AC, then angle B is equal to angle C. तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसका आता है हमारा कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इसका जो हमारा कन्वर्स है वो है इफ़ टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। दो एंगल हमारे किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं, मान लीजिए ये भी है और ये भी बी है, हमारा ट्राइंगल है ABC, तो उसकी साइड AB और AC इक्वल होंगी। देन साइड अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी कि जो एंगल हमारा B और एंगल C इक्वल हैं, देन साइड AB इक्वल हो जाएगा AC के। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ये ट्राइंगल है ABC, तो इसमें AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। फिर BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। नेक्स्ट AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। अगर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है तभी हमारा ट्राइंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज हमारा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी, दो फिगर एक जैसी हैं, एक जैसी कॉन्ग्रुएंट हैं, वो हम कब कहेंगे? टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर एंड अपीयर एज ए सिंगल फिगर। वो हमें एक सिंगल फिगर में अगर नज़र आती हैं तो हम उन फिगर को बोलेंगे कि वो फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं। इनके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए वो है हमारा ये, और कॉरस्पॉन्डेंस के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो होगा हमारा ये। इस तरीके से हम अपनी किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उनकी साइड्स के बेस पर। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के अंदर जो हमारी टाइप्स हैं वो 5 टाइप हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि साइड साइड साइड। इफ़ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू corresponding थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है हमारे पास MNP और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास QRS। इन दोनों ट्राइंगल की अगर corresponding साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो ये ट्राइंगल हमारा SSS कॉन्ग्रुएंसी यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ट्राइंगल लेना है हमें। ट्राइंगल हम ले रहे हैं MNP और QRS। सबसे पहले लिखेंगे हम MN की लेंथ किसके इक्वल है यहाँ पर? QR के। देन NP इक्वल टू RS। उसके बाद हमारा ये जो थर्ड है PM इक्वल टू SQ। इनको लिखने का वही पैटर्न रखना होता है जैसे हमारा यहाँ पर साइड 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 है। तो हमने सबसे पहले जो ये सिंगल मार्क वाली लाइन थी हमने इसको लिया था, तो दोनों तरफ से हम इसी को कैरी करेंगे। फिर हमने डबल को लिया है तो डबल, उसके बाद हमने ट्रिपल को लिया है तो फिर हम ट्रिपल को लेंगे। इसका ये रूल हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंसी हम लगा रहे हैं वही हमें रूट उसी फॉर्मेट में लिखनी होगी। तो हमारा अब ट्राइंगल हो जाएगा MNP कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल QRS बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इस तरीके से हम साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल आता है हमारा वो आ रहा है SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी यानी कि साइड एंगल साइड। इफ़ टू साइड्स एंड
include angle of one triangle are equal to corresponding two side and including angle of another triangle, then they are congruent. दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, उस ट्राइंगल में हमारे पास जो है उसकी इंक्लूडिंग साइड होनी चाहिए, जो साइड एंगल फॉर्म कर रही हैं, तो उनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास यहाँ ट्राइंगल है PQS और ट्राइंगल है WXY। तो सबसे हम पहले इस लेंथ को ले रहे हैं, यानी कि PQ इक्वल है WX के। उसके बाद हमारा एंगल Q एंड एंगल X, एंगल Q इक्वल एंगल X। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को ले रहे हैं। तो पहले हमने साइड ले लिया, फिर हमने एंगल ले लिया, अब फिर हमारा साइड लेफ्ट है तो हम यहाँ पर लेंगे थर्ड साइड, जो है एक तरफ है एक ट्राइंगल में QS और दूसरे में है XY, ये हमारी हो गई थर्ड साइड। देन ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल WXY। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर एंगल बीच में आ रहा है, साइड एंगल साइड, तो हमारे यहाँ भी जो ट्राइंगल हमने लिए हैं उसमें भी एंगल हमारा मिड में आएगा, जो हमारा इंक्लूडिंग एंगल है। तो इस तरीके से हम इसको बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं दो ट्राइंगल को। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ASA congruency: if two angle and included side of one triangle and included side of another triangle, then they are congruent by ASA. ASA means angle side angle। अब इसमें हमने लिया है ASA। तो हमारे पास फिगर है ABC एंड DEF। तो इसमें सबसे पहले एक A की बात की, यानी कि एंगल की, तो हम एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल D के। उसके बाद हमारी साइड आ रही है, जो हमारी इंक्लूडिंग साइड है वो है AC इक्वल DF, क्योंकि हमने AC की तरफ से लिया है तो यहाँ AC लिया है तो यहाँ भी हम DF लेंगे। नेक्स्ट हमारा फिर एंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल C इक्वल एंगल F। देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल DEF बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हमारा थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट हमारा जो रूल आता है वो आता है AAS कॉन्ग्रुएंसी। इफ टू एंगल एंड अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, इसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल होंगी टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS, यानी कि एंगल एंगल साइड। इसमें एंगल एंगल साइड रूल अप्लाई होगा। तो इसके अंदर भी हमने दो ट्राइंगल लिए हैं ABC एंड DEF। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं A, क्योंकि हमने इसमें लिया है AAS। तो पहला एंगल A इक्वल टू एंगल D। उसके बाद दूसरा एंगल ले रहे हैं, जो है एक तरफ C और एक तरफ F, तो एंगल C इक्वल एंगल F। और जो हमारी साइड है वो है BC और EF, तो BC EF, क्योंकि हमने ये BC की तरफ से लिखी थी तो इसको भी हम EF लिखेंगे। देन हमारे जो ट्राइंगल हैं ABC कॉन्ग्रुएंट विथ DEF बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। फिफ्थ और लास्ट जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है वो आता है RHS। बहुत ही डिफरेंट सा नाम है RHS कॉन्ग्रुएंसी। इफ द राइट एंगल hypotenuse and a side of a triangle are equal to the corresponding right angle hypotenuse and side of another triangle, then they are congruent by RHS. RHS means right angle, hypotenuse and side। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें लगेगा। तो इसके लिए भी हम दो फिगर ले रहे हैं। एक हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABC
और इसको ले लेते हैं डी ई एफ। अब इसमें RHS है, जैसे इसका नाम है RHS, तो सबसे पहले हमें राइट एंगल लेना होगा दोनों का। तो एक में राइट एंगल B है, यानी कि B इक्वल्स टू एंगल E। उसके बाद हमारा H है और H यहाँ पर है AC, तो AC इज इक्वल टू DF। उसके बाद हमारी साइड है BC और EF। देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल DEF बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस तरीके से हम अपने ट्राइंगल चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस कर ली, जो कि कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड हैं और हमारे किस टाइप के ट्राइंगल हैं, टाइप ऑफ ट्राइंगल, डिग्री के बेस पर और उसके बाद साइड के बेस पर। तो थैंक यू स्टूडेंट।